वेलकम टू माय रिव्यू चैनल। दोस्तों, आज का अपकमिंग ट्विस्ट सच में दिल को हिला देने वाला है, क्योंकि इस बार होली के रंग सिर्फ चेहरे पर नहीं, पुराने रिश्तों पर भी चढ़ने वाले हैं। सोचिए, एक ऐसी होली जहां ढोल बज रहा हो, सब लोग मुस्कुराने की कोशिश कर रहे हों, घर सज गया हो, रंगीन की थालियां हो, लेकिन उसी घर के एक कोने में कोई अपना सांस तक संभाल ना पा रहा हो। बस ऐसा हाई माहौल इस बार देखने को मिलने वाला है। होली का दिन है, सब लोग बाहर से देखे तो सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। हर तरफ उत्साह है, घर के बुजुर्ग भी खुश दिखने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चे रंग लेकर एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं और घर की औरतें भी टायरी में लगी हुई हैं। लेकिन इस सारी खुशी के बीच एक ऐसी खामोशी भी है जो सबसे ज्यादा जोर से सुनाई देती है। ये खामोशी है अनु के दिल की। अनु इस दिन घर में जरूर मौजूद है, लेकिन उसका दिल अभी भी पूरी तरह से यहाँ नहीं आया। उसके चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश तो है, पर आंखों में एक अजीब सा बोझ है, जैसे वो खुद से सवाल कर रही हो कि क्या उसने यहाँ आकर सही किया। इतने सालों बाद फिर से अनही लोगों के बीच खड़ा होना, अनही यादों के आसपास सांस लेना, और सबसे बड़ी बात, अनही एहसासन का सामना करना जिनसे वो कब का भाग चुकी थी, ये अनु के लिए बिल्कुल आसान नहीं है। होली सबके लिए खुशी का त्योहार होता है, लेकिन अनु के लिए ये दिन एक इम्तिहान बनने वाला है। उसका दिल बार बार यूज रोकता है, कहता है कि ये जगह उसके लिए ऐप भी उतनी हाई मुश्किल है जितनी पहले थी। पर फिर भी वो खड़ी है, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं उसके अंदर एक छोटी सी उम्मीद ऐप भी जिंदा है। घर के बाकी लोग भी इस बार सिर्फ होली नहीं माना रहे, बल्कि एक दूसरे के चेहरे को पढ़ भी रहे हैं। कुछ लोग सच में चाहते हैं कि आज का दिन बिना किसी झगड़े के निकल जाए। कुछ लोग ये भी चाह रहे हैं कि पुरानी बातें पुरानी हाई रहे और कोई नया हंगामा ना हो। लेकिन कुछ चेहरे ऐसे भी हैं जो बाहर से मुस्कुराते हैं पर अंदर से घबराए हुए हैं। उन्हें डर है कि अगर आज कुछ बदल गया, अगर आज कोई पुरानी दूरी सच में मिटने लगी, तो उनके सारे प्लान्स, सारी सोची समझी बातें एक पल में टूट सकती हैं। इसीलिए घर में उत्सव के साथ साथ नजरों का खेल भी चल रहा है। कौन किस पर नजर रखा हुआ है, कौन किस बात से परेशान है, और कौन किस पल का इंतजार कर रहा है, ये सब कुछ बहुत गहरा होने वाला है। अनु बार बार खुद को संभालने की कोशिश करती है। वो सोचती है कि वो सिर्फ होली के लिए आई है, कुछ देर रुकेगी और फिर सब नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन उसका दिल यूं झूठ पकड़ लेता है, क्योंकि वो खुद भी जानती है कि ये दिन सिर्फ होली का नहीं है। ये दिन उसके बीते हुए कल का दरवाजा खोल सकता है। 20 साल कोई छोटा वक्त नहीं होता। 20 साल में लोग बदल जाते हैं, घर बदल जाते हैं, रिश्ते बदल जाते हैं, लेकिन कुछ एहसास ऐसे होते हैं जो वक्त के नीचे दबा दिए जाते हैं, खत्म नहीं होते। अनु के साथ भी शायद ऐसा हाई हुआ है। वो जितना ज्यादा अपने आप को समझाती है कि सब कुछ बीत चुका है, उतना हाई उसका दिल यूं याद दिलाता है कि कुछ चीजें कभी पूरी तरह से नहीं बीतती। और फिर इसी बेचैनी के बीच घर के माहौल में एक हल्का सा बदलाव आता है। आवाज़ें वेज हाई हैं, रंग वेज हाई हैं, लोग वेज हाई दिख रहे हैं, पर हवा में एक अजीब सा ठहराव आ जाता है, जैसे वक्त ने एक पल के लिए चलना बंद कर दिया हो। अनु को महसूस होता है कि कुछ होने वाला है, कोई ऐसा पल जो उसके पूरे दिन को, शायद उसकी पूरी जिंदगी को दोबारा हिला देगा। वो खुद को समझाती है, पर उसका दिल तेज धड़कने लगता है। उसके हाथ थोड़े से कांपते हैं और उसकी नज़र दरवाजे की तरफ जाकर रुक जाती है, जैसे उसका दिल उससे पहले हाई समझ गया हो कि कौन आने वाला है। और तब वो होता है जिसका अंदाजा सबको था, लेकिन यकीन शायद किसी को नहीं था। दरवाजे पर एक ऐसी मौजूदगी महसूस होती है जिसे भूलने में 20 साल लग गए, पर मिटाने में एक पल भी काफी नहीं था। आर्य नाम सुनते हाय अनु की सांस रुक जाती है। वो पल जिसे वो शायद कभी दोबारा जीना नहीं चाहती थी, आज उसके सामने खड़ा है। ये सिर्फ किसी इंसान का आना नहीं है, ये उसके गुजरे हुए दर्द का लौटना है। ये अधूरे रिश्ते का सामने आ जाना है जिसे वक्त ने तोड़ दिया था, पर दिल ने कभी छोड़ा नहीं था। आर्य के आते हाय माहौल बदल जाता है, घर के लोगों के चेहरे बदल जाते हैं। कुछ लोग हैरान होते हैं, कुछ लोग चुप हो जाते हैं, और कुछ लोगों के अंदर छुपा डर और भी गहरा हो जाता है। अनु और आर्य के बीच अभी तक कोई बात नहीं होती, लेकिन कभी कभी खामोशी लफ्जों से ज्यादा सब कुछ कह देती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, और बस एक नज़र में 20 साल का फासला, 20 साल का दर्द, 20 साल की छुपी हुई मोहब्बत और 20 साल की ना कही हुई शिकायतें साफ महसूस होने लगती हैं। अनु के लिए ये समझ जाना मुश्किल हो जाता है कि वो खुश हो, परेशान हो, रोए या खुद को संभाले। आर्य के चेहरे पर भी वही सख्ती और दर्द एक साथ नजर आता है।
जैसे वो भी ये जानता हो कि आज का दिन सिर्फ होली का दिन नहीं बल्कि फाइल का दिन बन सकता है। सब लोग अपनी जगह पर हैं। ढोल की आवाज़ अब भी आ रही है, रंग की थाली अब भी वही राखी है, लेकिन अब असली कहानी शुरू होने वाली है। क्योंकि आर्य की नज़र सीधी अनु पर टिक गई है। वो नज़र सिर्फ देख नहीं रही, वो जैसे 20 साल पुरानी हर बात का हिसाब मान रही है। और अनु समझ जाती है कि आज का दिन इतनी आसानी से निकलने वाला नहीं। आज कोई ना कोई सच बाहर जरूर आएगा। आज या तो दिल और टूटेगा, या फिर बहुत सालों बाद पहली बार किसी जख्म पर मारम लगेगा। लेकिन इतना पक्का है कि इस होली के रंग सिर्फ एक त्योहार के रंग नहीं होंगे। ये रंग पुराने रिश्तों का सच, दर्द और मोहब्बत सब कुछ सामने लाने वाले हैं। दोस्तों, अब कहानी इस मोड़ पर आ चुकी है जहां से वापस मुड़ना मुश्किल है नहीं, नामुमकिन लगने लगता है। आर्य और अनु सामने खड़े हैं। दोनों के आसपास इतने सारे लोग हैं, इतनी सारी आवाज़ें हैं, इतना सारा रंग है, लेकिन फिर भी इस पैर में बस दो हाई लोग हैं, आर्य और अनु। दोनों के बीच जो खामोशी है वो सबसे ज्यादा बोल रही है। आर्य के चेहरे पर एक अजीब सा ठहराव है। वो गस में भी नहीं लग रहा, पूरी तरह से नरम भी नहीं लग रहा, जैसे उसने अपने अंदर बहुत कुछ दबा रखा हो। दूसरी तरफ अनु अपनी जगह पर खड़ी है। उसकी आंखें सब कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उसका दिल उसके चेहरे पर लिखा हुआ है। अस्पताल में किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत हाय नहीं पड़ती, क्योंकि उनकी आंखें हाय पूरी कहानी कह रही होती हैं। घर के लोगों को लगता है शायद आर्य कुछ कहेगा, शायद सवाल करेगा, शायद पुराने दर्द को दोबारा छेड़ देगा। कुछ लोग तो शायद ये भी सोच रहे होते हैं कि आप घर में हंगामा होगा, लेकिन आर्य सबको हैरान कर देता है। वो आगे बढ़ता है, धीरे धीरे, बिना जल्दी के, बिना गस के। सबकी सांसें अटक जाती हैं। हर नज़र उसके हाथ पर जाकर रुक जाती है, क्योंकि आर्य रंग की थाली की तरफ हाथ बढ़ाता है। लोग सोचते हैं वो शायद माहौल को नॉर्मल दिखाने के लिए किसी और को रंग लगाएगा, कोई बच्चे को, कोई बुजुर्ग को, या घर के किसी और मेंबर को। लेकिन आर्य जो करता है वो सबको झटका दे देता है। वो सीधा अनु के पास आता है और बहुत धीरे से उसके चेहरे पर रंग लगा देता है। बस इसी एक पल में पूरा माहौल बदल जाता है। 20 साल की दूरी जैसे ऐसे एक रंग के स्पर्श से हिल जाती है। अनु एकदम से जम सी जाती है। उससे समझ हाय नहीं आता कि वो इस पल को कैसे समझे। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं, लेकिन वो उन्हें गिरने से रोकने की कोशिश करती है। उसके लिए ये सिर्फ रंग नहीं है, ये एक याद है, ये एक सवाल है, ये एक एहसास है जो उसने सालों से दिल के अंदर छुपा कर रखा था। आर्य का ये कदम सबके लिए अनएक्सपेक्टेड है, लेकिन अनु के लिए ये और भी गहरा है। उससे लगता है जैसे उसने सालों बाद अपने दिल की धड़कन को पहचाना हो। वो रंग उसके चेहरे पर है, पर असल में वो उसके दिल तक पहुंच चुका होता है। इस पल के बाद घर में जो रिएक्शन आता है वो भी कम जबरदस्त नहीं होता। कुछ लोग सच में इमोशनल हो जाते हैं। उन्हें लगता है शायद इतने सालों बाद अब कुछ ठीक हो सकता है। शायद जो रिश्ता अधूरा रह गया था वो फिर से अपनी जगह ढूंढ सकता है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ चेहरे एकदम से सैक्ट हो जाते हैं। उनके लिए आर्य का ये कदम सिर्फ एक इमोशनल मोमेंट नहीं, बल्कि उनके खिलाफ जाने वाला एक बड़ा सिग्नल है। क्योंकि अगर आर्य और अनु के बीच की दूरी सच में कम होने लगी तो फिर उन लोगों के झूठ, उनकी चालें और उनके प्लान सब धीरे धीरे बाहर आ सकते हैं। इसीलिए इस होली के पल ने सिर्फ रंग नहीं बदले, कई लोगों के चेहरे भी बदल दिए। अनु आप भी चुप है। वो आर्य से कुछ पूछना चाहती है, शायद ये कहना चाहती है कि इतने सालों बाद क्यों, आज हाय क्यों, और इस तरह क्यों। लेकिन उसके लफ्ज़ उसका साथ नहीं देते। वो सिर्फ आर्य को देखती रहती है। आर्य भी उससे देख रहा होता है, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ पुरानी मोहब्बत नहीं, एक सच का बोझ भी नजर आता है। जैसे वो आज कुछ कहने आया हो, जैसे उसने डिसाइड कर लिया हो कि अब और चुप रहना सही नहीं। आर्य का रंग लगाना सिर्फ प्यार का निशान नहीं लगता, उसमें एक इरादा छुपा हुआ महसूस होता है। जैसे वो दुनिया को नहीं, सिर्फ अनु को एक इशारा दे रहा हो कि जो कुछ भी हुआ था उसका सच अब ज्यादा देर तक छुपने वाला नहीं। घर के कुछ लोग तुरंत बेचैन हो जाते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि अगर आर्य ने आज दिल की बात कह दी, अगर उसने पुराने वैक्टन का सच सामने रख दिया, तो सब कुछ उलझ सकता है। जो रिश्ता सालों पहले टूट गया दिखाया गया था वो फिर से जन लग सकता है। जो इल्ज़ाम गलत जगह पर डाले गए थे उनका सच सामने आ सकता है। जो लोग अब तक खुद को जीतने वाला समझ रहे थे उनकी ज़मीन खिसक सकती है। इसीलिए बाहर से सब लोग होली खेलते हुए नजर आएंगे, लेकिन अंदर सबके दिमाग अपनी अपनी चाल चल रहे होंगे।
कोई चाहेगा कि आर्य और अनु के बीच ये पल यहीं खत्म हो जाए। कोई चाहेगा कि दोनों बात हाय ना कर पाएं, और कोई ऐसा भी होगा जो इस वक्त को और भी ज़्यादा खतरनाक बनाना चाहेगा। लेकिन आर्य इस बार अलग लग रहा है। वो पहले वाला चुप रहने वाला इंसान नहीं दिख रहा। उसके चेहरे पर दर्द है, लेकिन कमजोरी नहीं। वो अनु के पास खड़ा होकर धीरे से उसके करीब आता है। सबको लगता है शायद वो बस एक फॉर्मल बात करेगा, लेकिन आर्य के होंठन पर कुछ ऐसे लाफ्स आने वाले होते हैं जो सब कुछ हिला देंगे। अनु की सांसें फिर तेज हो जाती हैं। उससे महसूस होता है कि ये पल उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन सकता है। क्योंकि कई बार एक सच को सामने आने में साल लग जाते हैं, लेकिन जब वो आता है तो पूरी दुनिया बदल देता है। आर्य धीरे से अनु के कान के पास झुकता है और उससे एक ऐसी बात कह देता है जो 20 साल से अंधेरे में बैंड थी। अभी इस बात का पूरा सच बाहर नहीं आता, लेकिन इतना समझ आ जाता है कि जो कहानी सब लोग जानते वो पूरी कहानी नहीं थी। आर्य के लफ्ज़ों के बाद अनु का चेहरा एकदम बदल जाता है। उसकी आंखों में शौक भी है, दर्द भी है, और एक नई उम्मीद भी। जैसे उसने एक पल में समझ लिया हो कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा क्या था और सबसे बड़ा सच कौन सा। इसी पल के साथ ये अपकमिंग ट्विस्ट और भी डेंजरस हो जाता है, क्योंकि अब बात सिर्फ होली की नहीं रही। ए फ्लैट बात सच की है जो अगर खुल गया तो कई रिश्तों की बुनियाद हिला देगा। टू दोस्तों तैयार हो जाइए, क्योंकि 20 साल बाद आर्य का अनु के साथ होली खेलना सिर्फ एक इमोशनल मोमेंट नहीं, बल्कि एक बड़ा सिग्नल है कि कहानी अब नई डायरेक्शन लेने वाली है। प्यार, दर्द, धोखा और सच सब एक साथ टकराने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात, जो लोग समझ रहे थे कि आर्य और अनु की कहानी खत्म हो चुकी है, उन्हें अब समझ आएगा कि असली कहानी टू अब शुरू हुई है। दोस्तों, अब कहानी इस जगह पर पहुंच चुकी है जहां हर चेहरा रंगन से भरा हुआ है, लेकिन असली रंग अब रिश्तन के सामने आने वाले हैं। आर्य के वो धीरे से कहे गए लाफ्स अनु के दिल को हिला चुके हैं। अनु अब सिर्फ इमोशनल नहीं है, बल्कि उसके अंदर एक तूफान चल रहा है। इतने सालों तक जिस बात को उसने अपनी किस्मत समझकर चुपचाप से लिया, आज उसी बात पर सवाल खड़ा हो गया है। उससे लगने लगता है कि शायद उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला किसी सच पर नहीं, बल्कि किसी झूठ पर टिका हुआ था। आर्य की आंखों में जो दर्द था, अब अनु उस दर्द का मतलब समझने लगती है। उससे एहसास होता है कि आर्य सिर्फ पुरानी यादों के साथ उसके पास नहीं आया, बल्कि वो एक सच लेकर आया है। एक ऐसा सच जो सालों से दबाया गया, छुपाया गया और शायद जानबूझकर तोड़ मरोड़ कर सबके सामने रखा गया। अनु के लिए ये पल बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक तरफ उसका दिल है जो आर्य की बात पर तुरंत यकीन कर लेना चाहता है, और दूसरी तरफ उसका दिमाग है जो यूं रोक रहा है। वो खुद से पूछ रही है कि अगर ये सच है तो इतने साल तक सब चुप क्यों रहे? अगर आर्य बेकसूर था तो उससे इतना दूर क्यों कर दिया गया? अगर उनके बीच जो हुआ वो किसी साजिश का हिस्सा था तो वो साजिश किसने रची? ये सवाल उसके अंदर एक के बाद एक उठने लगते हैं। होली की आवाज़, लोगों की हंसी, ढोल की धुन, सब धीरे धीरे उसके लिए पीछे छूटने लगते हैं। इस वक्त उसके लिए सिर्फ आर्य के लाफ्स मायने रखते हैं। उससे लगता है जैसे 20 साल बाद किसी ने उसके बैंड दिल का दरवाजा जोर से खोल दिया हो। दूसरी तरफ आर्य भी इस बार बिल्कुल अलग नजर आता है। वो पहले की तरह चुप रहकर सब सहने वाला आर्य नहीं है। इस बार उसके अंदर एक पक्का फैसला दिख रहा है, जैसे उसने तय कर लिया हो कि अब और नहीं, ए फ्लैट और झूठ को सच के रूप में जीने नहीं दिया जाएगा। उसने अनु को रंग लगकर सिर्फ एक राज़म पूरी नहीं की, उसने एक इशारा दिया है कि उसके दिल में जो जगह अनु की थी वो कभी किसी और ने नहीं ली। लेकिन इस प्यार के साथ साथ उसके अंदर एक जलती हुई तकलीफ भी है। इस तकलीफ का नाम है धोखा। आर्य को शायद ये समझ आ चुका है कि कौन लोग जिन लोगों ने उसके और अनु के बीच नफरत का बीज बोया, गलतफहमियां बढ़ाई और दोनों को इतनी दूर कर दिया कि 20 साल निकल गए। ए फ्लैट वो सिर्फ यादें ताज़ा करने नहीं, बल्कि हिसाब बराबर करने आया है। घर के अंदर जो लोग अब तक अपने आप को महफूज समझ रहे थे, अब उनकी बेचैनी और बंधन लगती है। उन्हें लगता था कि वक्त सब कुछ दबा देता है। उन्हें लगता था कि आर्य और अनु की कहानी अब सिर्फ बीती हुई बात बन चुकी है। लेकिन आज होली के दिन उनकी सारी तसल्ली टूटने लगी है। जो लोग आर्य और अनु के अलग होने से फायदा उठाते रहे, जो लोग दोनों के दर्द पर अपनी जीत समझते रहे, उनके चेहरे पर अब छुपा हुआ डर साफ दिखने लगता है। उन्हें समझ आ रहा है कि अगर अनु ने सच में आर्य की बात सुन ली, अगर उसने पुरानी बातों को दोबारा सोचना शुरू कर दिया, तो बहुत जल्दी वो सच के इस मोड़ तक पहुंच जाएगी जहां से सारी पोल खुल सकती है। इसीलिए कुछ लोग तुरंत नया प्लान सोचने लगते हैं।
कोई अनु को इमोशनल करना चाहेगा, कोई आर्य को गस में लाना चाहेगा और कोई ऐसा माहौल बनाना चाहेगा जहां सच फिर से दबा दिया जाए। लेकिन अनु के अंदर इस बार कुछ बदल रहा है। जो अनु इतने सालों से चुप थी, जिसे हर बार बस आंसू और खामोशी हाय माइल, अब वो सिर्फ टूटने वाली अनु नहीं लग रही। आर्य के लफ्ज़ों ने उसके अंदर एक हिम्मत जगाई है। वो अब तकलीफ में है, उलझन में है, लेकिन साथ उसके अंदर सच जान की जिद भी पैदा हो रही है। उससे अब अपने बीते हुए कल को दोबारा देखना पड़ेगा। उससे याद करना पड़ेगा कि कौन कौन से पल ऐसे दा जहां उससे लगा कि सब कुछ अचानक बदल गया। कौन से लफ्ज़ जिन्होंने उसके और आर्य के बीच दीवार खड़ी की। कौन से चेहरे जो उस वक्त बहुत मासूम लगे लेकिन आज उन पर शक होने लगा है। ये अंदर की लड़ाई अनु के लिए आसान नहीं होगी कि उनकी सच तक पहुंचना कभी आसान नहीं होता। सच सिर्फ दर्द नहीं देता, वो पुराने घाव भी खोल देता है। आर्य अब अनु की आंखों में देखकर जैसे यूं कह रहा है कि इस बार उससे अकेला नहीं छोड़ेगा। ये बात चाहे लफ्ज़ों में न कही गई हो, लेकिन उसके अंदाज से महसूस होती है। बहुत मुमकिन है कि आर्य के पास कुछ ऐसे सबूत हों, कुछ ऐसी बातें हों, कुछ ऐसे राज हों जो अब तक छुपे गए। हो सकता है उसने सालों तक इंतजार किया हो, सही वक्त का इंतजार, और अब होली के दिन उसने ये खेल इसलिए शुरू किया हो कि उनकी यूज पता है कि रंग सच को छुपाते नहीं, कई बार सामने ला आते हैं। इस बार आर्य के कदम नाप तोल कर चल रहे हैं। वो सिर्फ दिल से नहीं, दिमाग से भी चल रहा है। और यही बात उसके दुश्मनों को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। घर के अंदर अब दो माहौल एक साथ चल रहे हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो आर्य और अनु को फिर से साथ देखना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि शायद भगवान ने 20 साल बाद इन दोनों को एक मौका दिया है। शायद अब वो अधूरा रिश्ता अपनी मंजिल ढूंढ सके। लेकिन दूसरी तरफ वो लोग हैं जो इस मिलन को अपनी हार समझ रहे हैं। उनके लिए आर्य का अनु को रंग लगाना सिर्फ एक छोटा सा पल नहीं, बल्कि एक ऐलान है। जैसे आर्य कह रहा हो कि जो मेरा था, जो सच था, जो रिश्ता दिल से था, यूं झूठ और साजिश से हमेशा के लिए खत्म नहीं किया जा सकता। इसी एक बात से कई लोगों की नींद उड़ने वाली है। अनु के दिल में अब पुरानी होली की यादें भी लौटने लगती हैं। शायद एक वक्त था जब होली उसके लिए सिर्फ खुशी का त्योहार होता था। शायद आर्य के साथ रंगन में हंसी थी, शरारत थी, एक अपनापन था। लेकिन फिर वही होली या वही दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन गया। आज जब 20 साल बाद आर्य ने फिर उसके चेहरे पर रंग लगाया, तो जैसे बीता हुआ वक्त एक बार फिर उसके सामने आ खड़ा हुआ। फाक बस इतना है कि पहले वो प्यार में रंग गई थी और इस बार वो सच में रंगने वाली है। ये रंग अब उसके लिए फैसला बनने वाले हैं। या तो वो फिर से चुप रहकर सबसे लेगी, या फिर इस बार वो सच के साथ खड़ी होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस अपकमिंग ट्विस्ट में सिर्फ इमोशन नहीं, एक बड़ा धमाका छुपा हुआ है। आर्य और अनु के बीच जो बात हुई है, वो बहुत जल्द घर के दूसरे लोगों तक भी पहुंच सकती है। और जिस दिन वो सच सबके सामने आया, उस दिन सिर्फ एक रिश्ता नहीं बदलेगा, पूरा घर हिलेगा। पुरानी दुश्मनियां सामने आएंगी, झूठ बोलने वाले लोगों के चेहरे उतर जाएंगे, और जिन लोगों ने सालों तक अनु के आंसुओं और आर्य के दर्द को नज़रअंदाज किया, उन्हें जवाब देना पड़ेगा। होली का ये दिन इसीलिए इतना खास होने वाला है क्योंकि यहाँ रंग के साथ साथ इंसाफ का भी आरंभ हो सकता है। टू डॉस्टो सेक्शन 3 का सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि आर्य और अनु का ये मिलना बस एक इमोशनल रियूनियन नहीं है, ये कहानी का टर्निंग पॉइंट है। अनु के दिल में सवाल जग चुके हैं, आर्य के पास सच है, और घर के कुछ लोग डर के साए में आ चुके हैं। ए फ्लैट आगे जो होगा, वो सिर्फ प्यार का इम्तिहान नहीं, बल्कि सच और झूठ की टक्कर होगी। और इस टक्कर में कौन टूटेगा, कौन जीतेगा और कौन बेनकाब होगा, यही देखना सबसे ज्यादा एक्साइटिंग होगा। एक बात तो पक्की है, 20 साल बाद आर्य ने जो रंग अनु को लगाया है, वो इतनी आसानी से धुलने वाला नहीं। ये रंग अब कहानी की पूरी दिशा बदल कर हाई दम लेगा।